Hello student, welcome to your online classes. So I am your science teacher and you are going to study about plant around us. Okay, it's a part 3. So let's start. First, what is plant? Like plant are also living things, but they do not move from one place to another. बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही प्लांट भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं, यानी कि वो जीवित प्राणी होते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं. टाइप ऑफ प्लांट अब हम देखेंगे. ट्री. ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है? ट्री. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री. अ ट्री हैज broad and strong stem called the trunk. It has many branches with the leaves. Banyan, people and mango are some common trees. आप फिगर देख सकते हो ये ट्री क्या है. मतलब फिगर देखो, ये ट्री आपने देखा होगा, आपने बनाया भी होगा, बहुत बच्चों ने बनाया होगा. ठीक है, तो ये ट्री क्या है? इसे क्या बोलते हैं हम? लीव्स बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? ब्रांचेस होता है, जो निकला होता है ब्रांचेस. ये है ट्रंक और ये पूरा फिगर है ट्री. अब हम देखेंगे इन समर्स, यानी कि समर्स में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं. इट इज़ वेरी हॉट इन समर्स, सो वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर. Light colored cotton cloths keep us cool. They absorb the sweat easily. We get cotton from cotton plant. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम गर्मियों के दिन में बहुत हॉट फील करते हैं ना, सभी को हॉट लगता हो गर्मियों के दिन में, तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और वो भी किस कलर के? तो ब्लैक कपड़े तो कोई गर्मी में पहनता नहीं. आप लोगों की मम्मी ने मना किया होगा कि ब्लैक कपड़े मत पहन के जाओ, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा. तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. वाइट पहनते हैं, ब्लू पहनते हैं, लाइट ब्लू, लाइट पिंक पहनते हैं, लाइट येलो पहनते हैं. वैसे कपड़े जो कि हमें बहुत ही ठंडा और कूल रखते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? वो जो हमारे बॉडी का स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको ईजिली अब्जॉर्ब करते हैं. इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. कॉटन प्लांट से हमें कॉटन ड्रेस मिलता है. ओके, अब हम देखेंगे वूल क्या होता है. वी गेट वूल फ्रॉम शेप. The thick hair that grown on the body of the sheep is called wool. We made winter clothes from wool. तो हमें वूल कहाँ से मिलता है? तो आपने देखा होगा शिप होता है, उसके जो हेयर्स होते हैं, उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, वही रियलिटी में वूल होते हैं. तो आपने बहुत सारे बच्चे कार्टून भी देखते होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे भी कार्टून्स दिखाते हैं जिसमें आप देखते हो कि उन्होंने शिप के जो हेयर को है उसे लिया और वूल बनाया. बहुत लोग देखते होंगे, आप लोग शिप भी देखते होंगे, आप देखते होंगे कि उनके ऊपर काफ़ी वाइट कलर के हेयर्स होते हैं. तो उसी से क्या होता है? उसी से वूल बनता है. ठीक है, और हमें कब पहनना चाहिए वुलन क्लॉथ? विंटर में पहनना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे वेयर डू वी गेट क्लॉथ फ्रॉम. तो वी गेट क्लॉथ फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. तो लाइक फूड, जैसे कि फूड हमें प्लांट और एनिमल से ही मिलता है, उसी तरीके से जो क्लॉथ्स हैं वो भी हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्लांट से कौन सा मिलता है, फैब्रिक कहिए या क्लॉथ्स कहिए. तो कॉटन वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड इट इज़ यूज टू मेक शर्ट, साड़ी, सूट, फ्रॉक, इट इज़ यूज इन समर. तो हमने पहले भी आगे पढ़ाई इसके बारे. तब हम देखेंगे कॉटन क्या होता है. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट. जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कॉटन फाइबर से मिलते हैं. ठीक है, और ये कॉटन फाइबर कहाँ से मिलते हैं? ये हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं. अब हम देखेंगे इन विंटर. इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर. वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म. वी गेट वूल फ्रॉम शिप. तो मैंने आपको पहले बताया था कि विंटर में हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वुलन क्लॉथ्स हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, और जब वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी को काफ़ी हीट मिलती है और हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाता है और हम बीमार भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं विंटर में? वुलन यूज़ करते हैं. ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें शिप से मिलता है. आप ये देखिए, वी गेट वुल फ्रॉम शिप. वी वियर वुल क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर. जो हमें वुल मिलता है शिप से, उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्वेटर में और उसके बाद हम उसे
स्वेटर में, मफलर में, स्कार्फ में, उसके अलावा ग्लव्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, कैप बनाते हैं, फिर हम उसका यूज़ करते हैं विंटर में। ओके, तब हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो वैसे प्लांट जिसका बहुत ही चौड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टीम होता है, जिसको कि हम ट्रंक बोलते हैं, उसे हम ट्री बोलते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, इनमें बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत सारे लीव्स होते हैं, ठीक है। तो नहीं, हम क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। तो मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री क्या होते हैं, कॉमन ट्रीज होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अपने घर के आसपास देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, आपने ग्राउंड्स में देखा होगा, पार्क्स में देखा होगा, कहीं घूमने गए होंगे तो देखा होगा, सड़क के दोनों किनारे देखा होगा। तो आपने ट्रीज देखा है ना, सबने देखा है, सब बनाते भी हैं ट्रीज। तब हम आगे देखेंगे। आगे है श्रब्स। तो श्रब्स क्या है? Shrubs are small and bushy plant, and a shrub has a hard and thin stem with many branches. Like some trees, shrub live for many years. Roses, मेहंदी, jasmine, cotton and lemon are shrubs. तो आप ये देखिए, ये हैं shrubs. Shrubs क्या होते हैं? इनके स्टीम बहुत हार्ड होते हैं लेकिन बहुत थिन होते हैं, ठीक है। ये बहुत साल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, इनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो स्टीम होता है वो बहुत हार्ड होता है, ये बहुत बुशी होते हैं और काफ़ी ब्रांचेस होते हैं इनमें, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स भी होते हैं। तो रोज़ प्लांट, कॉटन प्लांट, ये सब क्या है, ये सब श्रब्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। Today we are going to study about importance of cloth. So let's start. Like food and water, cloth are our basic need. We wear cloth to cover our body, protect ourselves from heat, cold, rain and dust, look smart. तो जो क्लोथ होते हैं वह हमारे लिए फूड ही की तरह इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे बेसिक नीड होते हैं फूड वाटर की तरह। तो हम क्यों पहनते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है कपड़ों की? हमारे बॉडी को कवर करने के लिए, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी से, ठंड से, रेनी सीजन से, डस्ट से, और स्मार्ट दिखने के लिए। ओके, तो इसलिए क्लॉथ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने बॉडी को कवर करें, प्रोटेक्ट करें इन सारी चीज़ों से और स्मार्ट भी दिखें, ठीक है। आप लोग पहनते होंगे बहुत सारे कपड़े, आप लोग अपने पसंद से पहनते होंगे जिसमें आप अच्छे दिखें, स्मार्ट दिखें, ठीक है ना। और इसलिए भी आप बहुत सारे कपड़े पहनते हैं जो कि आपकी बॉडी को कवर करे। अब इम्पॉर्टेंस देखिए कि जब रेन होता है तो आप रेनकोट पहनते हैं, वो भी एक क्लॉथ ही है, आप रेनकोट पहनते हैं ना, किस लिए? आप बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं। हीट में आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि आप गर्मी से बच सकें। कोल्ड में आप विंटर के कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं ताकि आप ठंड से बच सकें, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि क्लॉथ किसने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे हर्ब्स क्या होते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, इट इज़ स्मॉलर दैन श्रब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? श्रब से, जो श्रब से भी छोटे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। जैसे राइस प्लांट है, तो आप लोगों में से कई लोगों ने राइस प्लांट्स को देखा होगा, ठीक है, जिसे हम धान कहते हैं। आपने उस प्लांट को देखा होगा, वो कितना पतला होता है ना, ग्रीन ग्रीन। आपने देखा होगा वो जब उसकी बुआई करते हैं तो उस समय वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है राइस प्लांट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा हर्ब्स क्या है। हर्ब्स जो होते हैं वो सर्ब से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डेज। ऐसे नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है 28, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में। इसके बाद मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में भी 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, और नवंबर में 30 डेज, और दिसंबर में 31 डेज। तो ये आपको याद रखना होगा। और इसके बाद अब ये क्वेश्चन है, तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे मंथ्स के नेम को कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो ये पहला है जनवरी, तो यहाँ आपको लिख देना है, इसी तरीके से आपको इसको बना लेना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अरेंज दी नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर को लिखना है। तो अब देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 121। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 121। फिर देखेंगे कि कौन सा नंबर है, तो उसके बाद है 130, फिर लिखेंगे 130। अब इन दोनों को हटा दें तो अब बच गए ये 3 नंबर्स। अब इनमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है 149, फिर लिखेंगे 149। फिर अब इन सबको हटा देंगे और बच गया है सिर्फ ये 2 नंबर। तो अब इसमें से देखेंगे कि छोटा कौन सा है, 153, तो यहाँ लिखेंगे 153 और सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे यानी 185। तो इस तरीके से इसे बनाना है। अब एक डिसेंडिंग ऑर्डर पर भी देख लेते हैं। यहाँ क्या करना है कि हमें इन दिए हुए नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसे 135, 163, 144, 182 एंड 110। तो इसमें से सबसे बड़े नंबर को हमें सबसे पहले लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 182, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 182, हमने इसे लिख लिया। इसके बाद देखेंगे कि अगर 182 को हटा दें तो अब कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 163, तो फिर हम लिखेंगे 163। अब अगर हम 163 और 82 को हटा दें तो देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 144, तो यहाँ लिखेंगे 144। फिर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 135 और 110 में से 135 बड़ा है, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे लास्ट में लिख देंगे 110। तो हमने बड़े से स्टार्ट किया और हम छोटे की तरफ गए। ऐसे इसे करना है इन सारे क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मंथ्स इन अ ईयर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से। यहाँ देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। पहले असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट द गिवन नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी नंबर दिया रहता है उसे हम सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हुए सबसे बड़े तक ले जाते हैं। जैसे कि जो भी नंबर दिया है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखते हैं। तो वैसे उसे करना है। क्वेश्चंस देखकर हम उसे और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट गिवन नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें क्या करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटे नंबर को, फिर उससे छोटे नंबर को और सबसे लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिखना है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर है 114, 163, 187, 115। तो पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखेंगे, फिर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के देखेंगे। तो अब कुछ सब्जियों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, मटर, गोभी, करेला, बैंगन, गाजर। तो सब्जियों के भी जितने भी ये नाम हैं वो सभी भी संज्ञा हैं। पेड़ पौधों के नाम देखते हैं अब, जैसे कि तुलसी, गेंदा, चमेली, बरगद, बबूल। तो ये जितने भी नाम हैं पेड़ पौधों के ये सभी भी संज्ञा हैं, यानी जितने भी ये पेड़ पौधों के नाम हैं ये संज्ञा हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे शब्दों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें पढ़ना है और जो भी संज्ञा शब्द है उस पर गोला लगाना है। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है रोहन, नाचना, तोता, रहना। अब इसमें से जो भी संज्ञा है उस पर हमें गोला लगाना है। तो रोहन एक व्यक्ति का नाम है तो इस पर गोला लगाएंगे, ये एक संज्ञा है। तोता एक पक्षी का नाम है तो इस पर भी गोला लगाएंगे, ये भी संज्ञा है। तो नाम वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो संज्ञा है। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, ये पक्षी का नाम है, तो इसी तरीके से इन सबको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन है मैं, मतलब मेरा नाम, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है इसलिए आपका नाम भी संज्ञा है। तो यहाँ पर आप लिखें मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर मैं, यहाँ पे खाली जगह है, फिर है देश में रहता हूँ, तो जो देश का नाम है वो भी संज्ञा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं भारत देश में रहता हूँ तो भारत यहाँ पे लिखेंगे आप, तो वो भी संज्ञा शब्द है। तो वैसे ही इसे पूरा कर लेना है। अब कुछ प्रमुख स्थानों के नाम भी देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली, पटना, लखनऊ, अमृतसर, हम्पी, केरल, वाराणसी, जयपुर। तो ये जो भी ये स्थानों के नाम हैं वो भी संज्ञा हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सभी नाम हो गए, ये जगह के नाम है, स्थान के नाम है, तो ये भी संज्ञा है। ये व्यक्तियों के नाम हैं, ये भी संज्ञा है इनके नाम। फिर ये जो वस्तुओं के नाम है ये भी संज्ञा है। तो अब देखते हैं इमारतों के नाम। तो जैसे किसी भी इमारत का नाम, जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट, चार मीनार, गोल घर, ताजमहल, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, तो ये सभी जो इमारत हैं, जो इमारतों के नाम हैं वो संज्ञा है। अब देखते हैं कुछ जानवरों के नाम, जैसे कि घोड़ा, शेर, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बकरी, बिल्ली। तो जानवरों के नाम भी संज्ञा है, मतलब जो भी जानवरों के नाम होते हैं वो भी संज्ञा होते हैं। तो अब देखते हैं कुछ फलों के नाम, जैसे कि केला, सेब, नारियल, अंगूर, अमरूद, संतरा, आम। तो जितने भी फलों के नाम हैं वो भी संज्ञा होते हैं। अब एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। यूज़ ऑफ ही, शी एंड इट को। तो ही किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेल के लिए किया जाता है, जैसे कि बॉय, फादर, मैन, ब्रदर। शी जो होता है वो गर्ल के लिए यूज़ होता है, आई मीन फीमेल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि गर्ल, मदर, वुमेन, सिस्टर। इट जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, प्लेस के लिए यूज़ होता है और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स हैं उसमें ही, शी और इट जो भी सूटेबल होगा उसको भरना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर है ब्लैंक्स इज़ माई फ्रेंड रीता। तो रीता क्या है? रीता एक फ़ीमेल है, एक गर्ल है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे? ही, शी या इट। तो रीता एक फ़ीमेल है तो उसके लिए शी यूज़ होगा, तो यहाँ हो जाएगा शी इज़ माई फ्रेंड रीता। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड को। तो यहाँ है ब्लैंक्स है पहले, फिर है इज़ अ वेरी फेमस एक्टर। तो यहाँ पर जो एक्टर है वो मेल है, अगर यहाँ एक्ट्रेस होती तो वो फीमेल होती। तो ये एक्टर है, मेल है, तो मेल के लिए क्या यूज़ करना है? ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर। अब देखते हैं यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन, आई हैव अ बैग, और यहाँ पे ब्लैंक्स है, फिर इज़ ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पर बैग की बात हो रही है, तो बैग क्या है? बैग एक थिंग है, और थिंग के लिए क्या यूज़ करना है? ही, शी या इट। तो थिंग्स के लिए क्या यूज़ करना है? इट यूज़ करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट। तो ये हो जाएगा आई हैव अ बैग, इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो इसी तरीके से इन सबको बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, फिर उसका उदाहरण देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले परिभाषा से हम शुरू करते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम, कोई भी वस्तु उसका नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी भाव का नाम, तो उन सबको संज्ञा कहते हैं।
नाम वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमें दिखाई पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं पर उसका नाम है तो वो सभी संज्ञा है। जैसे यहाँ पर अब देखते हैं कुछ विद्यालय की वस्तुओं के नाम देख लेते हैं, जैसे कि बेंच, टेबल, कुर्सी, चौक, श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, झूला, पुस्तक, कलम, ये सभी संज्ञा हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों का नाम है और नाम वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संज्ञा होती हैं, तो ये संज्ञा है। महान व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं कुछ, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जितने भी नाम हैं, लोगों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, वो सभी भी संज्ञा है। जैसे कि यहाँ अगर आपके फादर एक क्लर्क हैं तो आप लिखेंगे ही इज़ अ क्लर्क, क्योंकि सी क्या है, वो कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। और अगर वो एक ऑफिसर हैं या वो ऑक्यूपेशन है उनका जो कि वोवेल से शुरू होता है तो आप एन लगाएंगे, ठीक है। अब माई मदर्स नेम इज यानी कि मेरी माँ का नाम है, आप यहाँ लिखेंगे और शी इज़ एन ए एन। आप हाउसवाइफ लिख सकते हैं, अगर आपकी मम्मा हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख सकते हैं, और या अगर वो कोई जॉब करती हैं तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे आई हैव, सिबलिंग का मतलब मैंने पहले बताया था भाई बहन, तो आप यहाँ लिखेंगे कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितने सिबलिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आई हैव अ स्मॉल और जॉइंट फैमिली, ठीक है। या तो आपकी फैमिली स्मॉल है तो आप लिखेंगे आई हैव अ स्मॉल फैमिली, और या तो आपकी फैमिली बड़ी है, जॉइंट है, तो आप लिखेंगे आई हैव अ जॉइंट फैमिली। सो होप स्टूडेंट आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, इसे अच्छे तरीके से देखेंगे इस बार। तो माई नेम इज़ यानी कि मेरा नाम है, आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। आई एम अ, अगर गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे, बॉय हैं तो बॉय लिखेंगे। आई एम, आप जितने ईयर्स ओल्ड हो, 9 हो तो 9 लिखना, 7 हो तो 7 लिखना, 6 ईयर्स ओल्ड हो तो 6 लिखना, ओके। अब जितने साल के हैं वो आप आई एम, अगर आप 6 ईयर्स के हो तो लिखोगे 6 ईयर्स ओल्ड, ओके। आई स्टडी इन सेकेंड स्टैंडर्ड यानी कि मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। माई स्कूल नेम इज़ राजेंद्र विद्यालय यानी कि मेरे स्कूल का नाम राजेंद्र विद्यालय, या द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ राजेंद्र विद्यालय। आई लिव इन सासाराम, या आप अगर मोकर रहते हो आप मोकर लिखोगे, आप अगर डिहरी रहते हो आप डिहरी लिखोगे, जहाँ आप रहते हो वहाँ का नेम लिखोगे, ठीक है। यानी कहाँ आप रहते हो, आई लिव इन, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का नाम लिखना। आई लाइक डांसिंग एंड रीडिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मुझे डांस करना और पढ़ना पसंद है। अगर आप लोगों को कोई दूसरी चीज़ें पसंद है तो आप वहाँ वो लिख सकते हो, ठीक है, एज अ हॉबी, ठीक है। माई फादर्स नेम इज़ यानी कि मेरे फादर का नेम है, आप यहाँ जो भी आपके फादर के नेम है वो लिखेंगे, और यहाँ उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे यानी कि वो जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं वो लिखेंगे, यानी कि ही इज़ ए आप लगाएंगे कॉन्सोनेंट में और एन लगाएंगे वोवेल्स में, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ ही, शी एंड इट। यानी हम देखेंगे कि ही, शी और इट का यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन इंग्लिश ही एंड शी आर नोन एज सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ही और शी को सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं वो इस 2 सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। He promised to come to the movie. She told me she would return shortly. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में जो ही यूज़ हुआ है वो मेल के लिए यूज़ हुआ है, और जो सेकेंड सेंटेंस में शी यूज़ हुआ है वो फीमेल के लिए यूज़ हुआ है। तो जो ही होता है वो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शी होता है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स को देख के इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है, रिया इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गर्ल। तो जो रिया है वो एक गर्ल है, फीमेल है, तो उसके लिए शी यूज़ हुआ। और यहाँ पर देखेंगे, राम इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। यानी राम जो है वो एक बॉय है और वो मेल है, तो इसलिए ही यूज़ करेंगे यहाँ पे।
Good morning students, welcome to your online classes. I am your CS teacher and you are going to study about introduction. And it's not only introduction of yourself but it's introduction of your family too. So let's start. So first there we have to write my name is. So you have to write what is your name. Okay? तो मान लेते हैं कि नेम है रवि, तो आप कहोगे माई नेम इज़ रवि. आई एम अ बॉय, रवि है तो बॉय होगा. आई एम 7 years old. आई स्टडी इन सेकेंड स्टैंडर्ड. माई स्कूल नेम इज़ राजेंद्र विद्यालय. द नेम, या आप ये भी कह सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ राजेंद्र विद्यालय. आई लिव इन सासाराम, या जहाँ भी आप रहते हैं. आई लाइक डांसिंग एंड रीडिंग. माई फादर्स नेम इज़, अब आपके फादर का जो नेम है आप यहाँ लिख देंगे. ठीक है. ही इज़ एन, वो जो काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं माई मदर्स नेम इज़, जो आपकी मदर का नेम है आप यहाँ लिखोगे. शी इज़ ए एन, अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखोगे, और अगर वो कोई जॉब करती हैं तो आप यहाँ उस जॉब का नाम लिखोगे. ठीक है. अब नेक्स्ट देखेंगे. आई हैव डैश सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या बहन. ठीक है. तो आपके अगर दो भाई या बहन है तो आप ये लिखोगे आई हैव 2 siblings. ओके. या आपका अगर 3 भाई बहन है तो आप लिखोगे आई हैव 3 siblings. अगर एक भाई बहन है तो लिखोगे आई हैव 1 sibling. और अगर आपके भाई बहन नहीं है तो आप लिखोगे आई डोंट हैव सिबलिंग. ओके. नेक्स्ट है आई हैव अ स्मॉल और जॉइंट फैमिली. अगर आपकी फैमिली जॉइंट है यानी कि बिग फैमिली है तो आप उसे क्या कहो, यहाँ लिखोगे आई हैव अ जॉइंट फैमिली. और अगर आपकी फैमिली स्मॉल है तो आप क्या लिखोगे आई हैव अ स्मॉल फैमिली. ठीक है. तो जॉइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली तो आप लोगों को पता ही होगा. जिस फैमिली में फादर मदर और चिल्ड्रन कंसिस्ट होते हैं उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं. और जिस फैमिली में फादर मदर अंकल आंट ग्रैंडपा ग्रैंडमा ये सभी होते हैं कजन्स, तो उसे हम क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली कहते हैं. ठीक है.